ये पेशेंट आए हैं हमारे पास, ये बहुत कॉमन है। ये दवाई दे दी इनको। इस दवाई में कहा गया कि आप इसको जब भी सेक्स करें उससे सुबह शाम को करें तो सुबह खा लें, इस तरह का कह के ये आयुर्वेद की दवाई दी गई है। इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, ऐसी मिली थी, कुछ भी नहीं दिया गया है। इन दवाइयों के साथ थी, वो दवाई अलग से खानी थी। अच्छा, उसमें दुनिया भर का लिख रखा है, जैसे ऐसे कागज में सफेद मुसली, अश्वगंधा, तुलसी, जायफल, जावित्री और इस तरह की ये बेसिकली हर्ब्स हैं। इनसे कुछ होता नहीं। अगर ये बाजार में मिलती हैं, आप ये सारी हर्ब्स जितनी भी लिखी हैं 10-15 सारी मिला के बाजार से खा लो, अगर आपको कुछ भी असर हो, कोई असर नहीं होगा। जिन लोगों ने खाई है उनको पता है। सारा फॉर्मूला इसके अंदर है। ये है क्या? ये च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश के अंदर इसके अंदर व्याग्रा कूट के डाली हुई है। ये हर पेशेंट के साथ है। जब खाते हो अच्छा असर आता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, हर बार खानी पड़ती है। टिपिकल वायग्रा, सिल्डेनाफिल, टेडलाफिल यही है। प्रॉब्लम क्या है कि हम भी टेडलाफिल लिखते हैं, एलोपैथी में लिखते हैं, लेकिन इसको खाने में क्या है? इसको खाने में ये है कि इसमें ये नहीं पता कि कितनी डोज पे मिली हुई है। अब पेशेंट को दे दी 3 महीने के लिए, मान लो इसके अंदर 200 मिलीग्राम आपको वायग्रा जाती है, 300 मिलीग्राम जाती है, ज्यादा से ज्यादा देते हैं ताकि ज्यादा असर हो। नुकसान, ये खाने के बाद आपको कभी किसी और दवाई से इरेक्शन नहीं आएगी। दूसरा नुकसान, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, और इसके अंदर हैवी मेटल्स होंगे, वो तो अलग ही है। तो कभी भी इस तरह की दवाइयां जो अनलेबल्ड है, कभी भी, या कोई अपनी तरफ से डिस्पेंस कर रहा है, कभी भी मत खाएं। तो ये मैंने बहुत बार भी बताया था, लेकिन ये देखो, ये तो सिंपल है। मरीज को लगता है ओ ये तो क्या है, आयुर्वेद है, च्यवनप्राश है, कुछ नहीं होगा इसमें, लेकिन ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। आपकी बॉडी को बिल्कुल खोखला कर देगा। जो भी मेडिसिन खाएं वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो मर्जी उठा के खा लिया। तो अब ये पेशेंट है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो मेडिसिन तो है ही, हम टेडलाफिल देंगे, पी शॉट प्लस, शॉकवेव, और नहीं तो इम्प्लांट। इम्प्लांट से हमेशा ही बचना चाहिए यंग पेशेंट में, अनलेस अनटिल बहुत ही सीवियर इंडिकेशन ना हो कि डॉपलर पे आ जाए, नहीं तो हमेशा ट्राई करना चाहिए। काम चल जाता है, पी शॉट प्लस से भी चल जाता है, और मेडिसिन उसके साथ कंबाइन करो तो बहुत अच्छा ही चल जाता है। और अगर माइल्ड प्रॉब्लम हो तो पी शॉट प्लस से हमेशा ठीक ही हो जाता है। आमतौर पे साइकोलॉजिकल ज्यादा होती है, 1-2 बार हो गया तो आदमी की साइकोलॉजी भी ठीक हो जाती है और ठीक हो जाएगा। तो दोबारा इस तरह की मेडिसिन नहीं लेनी। हम आपको लिखेंगे टेडलाफिल, लिखेंगे 5 मिलीग्राम, वो सेक्स से 2 घंटे पहले खानी है। साथ में पी शॉट या पी शॉट प्लस करेंगे। उसके बाद उस 5 मिलीग्राम को 2.5 मिलीग्राम पे ले जाएंगे और फिर बंद करेंगे उसको। अगर आप कहो कि नहीं पी शॉट प्लस करा दिया, अब तो मैं दवाई क्यों खाऊं, पी शॉट प्लस से ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पी शॉट प्लस से पी शॉट बहुत धीरे धीरे काम करता है, नई ब्लड वेसल बनाता है, 1 साल लग जाता है। हाँ, ये बात सही है कि उससे वैसोडाइलेशन, मतलब आपको फायदा एकदम से दिखेगा 10 दिन के अंदर, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। परमानेंट फायदा करने के लिए उसकी लंबी आपको ड्यूरेशन तक लेना पड़ता है। दूसरा, जब इतनी ज्यादा मेडिसिन खाइए तो अब कुछ भी असर नहीं करेगा, तो इसलिए हमें टेडलाफिल या सिल्डेनाफिल या कुछ भी एवेनाफिल कुछ डोज पे देनी पड़ेगी शुरू में, फिर उसको कम करेंगे। जो भी मेडिसिन है आपको बाजार से मिलेगी, हम कोई मेडिसिन डिस्पेंस नहीं करते। ठीक है, समझ गए आप मेरे? शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शादी में, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है, ठीक हो जाओगे। ठीक है, और इसके लिए कि भाई मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, इस तरह का जो भी मरीज सोचता है ऐसे ना सोचे, ये इजीली ट्रीटेबल है। ठीक है।